और अब बात अहम खबर की। भोपाल में तापमान की गिरावट के साथ साथ एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। राजधानी में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 के पार है। पर्यावरण परिसर का AQI ही 323 दर्ज किया गया है। पराली जलने के चलते प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भोपाल के मंडीदीप, गोविंदपुरा जैसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में भी हवा खराब है। पर्यावरण परिसर भोपाल, यहीं का AQI देख लीजिए। मध्य प्रदेश में तापमान की गिरावट के साथ ही एयर पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ने लगा है। भोपाल में दिल्ली की तरह जो AQI के आंकड़े हैं वो नजर आ रहे हैं। अगर भोपाल के कई सारे इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जो AQI है वो 300 के ऊपर पहुंच चुका है, जो कि कहीं ना कहीं चिंताजनक बना हुआ है। इसके पीछे 2-3 कारण जो है वो नजर आ रहे हैं। एक बड़ा कारण है कि जो पराली जलाई जाती है उसके चलते एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है। जैसा आप देख सकते हैं पर्यावरण परिसर में जो एयर पोल्यूशन की स्थिति अभी बताई गई उसमें 323 का जो आंकड़ा है वो दिखाई दे रहा था। इसके अलावा भोपाल के आसपास 3-4 बड़े इंडस्ट्रियल इलाके हैं जिसमें मंडीदीप, गोविंदपुरा, बंगरसिया जैसे जो क्षेत्र हैं वो शामिल हैं। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जैसे जैसे ठंड का सीजन आता है तो नगर निगम की ओर से और तमाम एजेंसीज की ओर से फॉगिंग कराई जाती है ताकि एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो सके। लेकिन इस बार उसको लेकर क्या कुछ इंतजामात हैं ये देखने वाली बात होगी। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरीके से बढ़ता रहा तो फिर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में चला गया है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खासतौर पर जो सांस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं और जो उनसे पीड़ित लोग होते हैं उनको ये खासी दिक्कत और परेशानी दे सकता है। भोपाल झीलों की नगरी है, वन क्षेत्र भी भोपाल है, ऐसे में यहाँ पर इतना पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स होना कहीं ना कहीं चिंताजनक जो है वो बना हुआ है। बहरहाल देखना होगा कि MP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम की ओर से इसको लेकर क्या कुछ कदम आने वाले समय में उठाए जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। खबर ग्वालियर से। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। रेत ठेकेदार के साथ दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की है। 90,000 लूट कर बदमाश फरार हो गए। इनकी तलाश की जा रही है। ग्वालियर में भदरौली गांव का ये पूरा मामला है। बाइक सवार बदमाश आए, रेत ठेकेदार से 90,000 लेकर लूट कर फरार हो गए। एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। उसमें एक व्यक्ति जो भदरौली से दीनदयाल नगर की तरफ आ रहा था, रास्ते में करीब 2 मोटरसाइकिल सवार जो अपाचे मोटरसाइकिल से थे, सफ़ेद रंग की, उनके द्वारा उससे पैसे छीने गए हैं। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर दिया है। आसपास के CCTV फुटेज देख रहे हैं और जो भी एग्जिट और एंट्री के रूट है उस जगह के, उनको हम तलाश कर रहे हैं। इधर शहडोल में एक शिक्षक के साथ 40 लाख की ठगी हो गई। मामला सुहागपुर थाना इलाके के वार्ड नंबर 3 का है। पीड़ित शिक्षक का निजी बैंक में काम करने के दौरान बैंककर्मी महिला कर्मचारी से जान पहचान हुई। महिला बैंक कर्मचारी अपने एक अन्य सहयोगी के साथ शिक्षक के घर आकर बैंक में खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज लेकर चली जाती है। इसके बाद सहयोगी बैंक कर्मचारी कई बार शिक्षक के घर आने जाने लगा। शिक्षक की पत्नी का FD खोलने के नाम पर उसने कई बार मोबाइल से डिटेल निकाले। इस दौरान रीवा में रहने वाले अपने दोस्त के अकाउंट में उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए और मोबाइल पर पैसे डिडक्ट होने का जो मैसेज आया था उसे डिलीट कर देता हुआ ऐसा करते करते 40 लाख रुपए उसने बैंक से निकाल दिए। पीड़ित शिक्षक की शिकायत के बाद सुहागपुर पुलिस मामला दर्ज कर पड़ताल कर रही है। भीलवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा में भव्य दिव्य दरबार आयोजित हुआ। रोते बिलखते श्रद्धालुओं की समस्याओं को पंडित शास्त्री ने सुना, पर्ची निकालकर समाधान भी किया। न्यूज़ 18 से हो, अपना कैमरा चालू करवा लो। भीलवाड़ा में दिखा बाबा बागेश्वर का चमत्कार।
6 साल से तैयारी कर रही, जॉब चाहती हैं, शिक्षा मार्ग में निरोगी रहें, आशीर्वाद। दिव्य दरबार में समस्याओं का समाधान, संपत्ति के बंटवारा का कृपा हो जाएगी, निपट जाएगा, व संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, बहू बात मानेगी, घुटना व शरीर पीड़ा ठीक हो जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। न्यूज 18 संवाददाता को बाबा ने मंच पर बुलाया। जो हम कर रहे हैं कि पिछड़े और बिछड़े लोगों को मंच पे ला रहे हैं, वही आज पत्रकार महोदयों ने किया। इनको ताली बजाकर धन्यवाद दो। जिन दोनों में से किसी एक को आप भेज सकते हो। पर्ची निकालकर चमत्कार करते बाबा बागेश्वर को अक्सर देखा गया है, लेकिन इस बार न्यूज 18 संवाददाता राहुल कौशिक ने उनके चमत्कार को करीब से देखा। न्यूज 18 से हो, अपना कैमरा चालू करवा लो। अभी तक हम जिन्हें बुला रहे, हो सकता हमने उनका पता कर लिया हो। हमने अपने दरअसल भीलवाड़ा के छोटी हरणी में बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार लगाया है, जिसमें हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने पत्रकार दीर्घा से न्यूज 18 संवाददाता राहुल कौशिक को भीड़ में से मौजूद श्रद्धालु में से 3 अर्जियां लाने के लिए कहा। न्यूज 18 से अपना कैमरा चालू करवा लो। अभी तक हम जिन्हें बुला रहे, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आज्ञा मिलने के बाद न्यूज 18 संवाददाता भीड़ से 3 लोगों को बाबा के मंच तक लेकर पहुंचे। हालांकि मंच पर पहुंचने से पहले उन्होंने तीनों श्रद्धालुओं से उनकी परेशानी पहले ही जान ली, ताकि चमत्कार की सच्चाई को पहचाना जा सके। बाबा का दरबार सजा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज दिव्य दरबार लगा रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं जो चमत्कार है उसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। और 3 लोगों की अर्जी पत्रकारों को कहा गया, 3 लोगों को लाया और हमें ये मौका मिला है। बात करते हैं इनसे, इनकी क्या समस्या है और क्या इनके पर्चे में निकलता है, क्या क्या समस्या है। नहीं सर, मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ काफी टाइम से, तो ना तो वो लग रही, मेरी एज होती जा रही है, 33 एज है। एंड प्राइवेट में भी मैंने मार्च से कोर्स किया है, बट जयपुर में मुझे जॉब वगैरह नहीं मिल पा रही, तो बहुत ज्यादा हो रहा है मेरी लाइफ में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। का कुछ सुझाव नहीं होता, घर में हमारी बहू हमारी इज्जत नहीं करती। आपकी आस्था है बहुत? हाँ आस्था है। दूसरी बार यहाँ आस्था का जो वो है वो गोरा और ये 3 आ चुके हैं और अब ये मंच में जाएंगे। लोगों की परेशानी सुनने के बाद न्यूज 18 संवाददाता उन्हें बागेश्वर सरकार के मंच पर लेकर पहुंचे। सही बात है, लेकिन इसे चमत्कार कहिए या फिर कुछ और, जो परेशानी हमारे संवाददाता के साथ भक्तों ने साझा की, बाबा की पर्ची से वही समस्याएं निकली। जो भी पंडित जी ने बताया वो एकदम सही है, मेरी यही परेशानी थी, और एकदम जो पंडित जी ने पर्चे पे लिखा है वही का वही मुझे प्रॉब्लम है। बनी बंटवारा का, संपत्ति के बंटवारा का कृपा हो जाएगी, निपट जाएगा, व संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, बहू बात मानेगी, घुटना व शरीर पीड़ा ठीक हो जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। जिसके बाद पंडाल भगवान हनुमान और पंडित शास्त्री के जयकारों से गूंज उठा। ये चमत्कार है या हनुमान जी बाबा बागेश्वर को आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन जिस तरीके से भीड़ में मौजूद 3 लोगों को न्यूज 18 संवाददाता मंच पर लेकर पहुंचे और उनकी समस्याओं की पर्ची वैसे ही निकली जैसी उन्होंने बताई थी, ये हैरान करने वाला था। राहुल कौशिक, न्यूज 18 राजस्थान, भीलवाड़ा। खबर खंडवा से, जहां ताप बिजली परियोजना में हादसा हो गया। 3 नंबर यूनिट के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक लोड बढ़ने की वजह से आग लगने की आशंका है। ट्रांसफार्मर से पीथमपुर में बिजली की सप्लाई होती है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है। 600 मेगावाट की यहां 2 यूनिट है और कुल जो विद्युत उत्पादन क्षमता इस परियोजना की है
वो है 2520 मेगावाट। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। 3 नंबर यूनिट के ट्रांसफार्मर में आग लग गई है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इससे पहले भी लगातार इसी तरह की खबरों को लेकर ये सुर्खियों में रहा है प्लांट। छतरपुर में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिला के सिर पर एक युवक ने लात मार दी। आपसी रंजिश का यह विवाद है जो इस हद तक पहुंच गया कि महिला के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उसके सिर पर लात मार दी गई। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सिविल लाइन थाना इलाके के देरी रोड का है घटनाक्रम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।